इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। विगत पिछले दिनों से 12 भावनाओं पर सुन रहे हैं। एक एक भावना को हमने आत्मसात करने का प्रयास किया। भावना भावनाशनी होती है तो दूसरी भावना भाव विकासनी भी होती है। आचार्यों ने कहा है यद भावते तद भवति। व्यक्ति अपने जीवन में जैसा सोचता है वैसा उसका जीवन बनने लगता है। अभ्यास और भावनाओं का योग जब व्यक्ति के जीवन में बनता है तदनुरूप उसका जीवन ढलने लगता है, दिखाई देने लगता है। आप कभी ने बचपन में देखा होगा एक खेल दिखाने वाला व्यक्ति पतले तार पर कैसे चल लेता है। कभी कल्पना की? ये अभ्यास उसका, ये उसकी अंदर की अंतरंग का विश्वास, यही विश्वास और अभ्यास उसको तार पर चलाने के लिए अभिषिक्त करता है। संत कहते हैं हमारा जीवन भी जहां अभ्यास और भावनाएं जुड़ जाती हैं तो हम भी जटिल से जटिल कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। 2 दिन पहले मैंने कहा था एक सच्चा धर्मात्मा, एक सच्चे धर्मात्मा के भीतर 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं जो हमेशा रहती हैं। एक ज्ञान की शक्ति, दूसरी वैराग्य की शक्ति। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञानम वैराग्य शक्ति। एक धर्मात्मा के अंदर हमेशा 2 शक्तियां विद्यमान रहती हैं, एक वैराग्य की शक्ति, दूसरी ज्ञान की शक्ति। संत कहते हैं ज्ञान के साथ वैराग्य को भी प्राप्त हमें करना चाहिए। ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो। ज्ञान तो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। एक अनक्षर व्यक्ति भी है, उसके जीवन में कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होता है। कल एक मासा पठारी से सनत कुमार जी आए हुए थे। उनका एक बेटा मतिमंद है, यानी उनसे अक्षर का ज्ञान भी नहीं है। स्कूल का उसने मुख भी नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल था। अब बताइए, ऑपरेट पूरा कर लेता है, कहां से फोटो खींचना है, कहां डालना है, क्या करना है। ये ज्ञान व्यक्ति के अंदर आया कहां से?
ये उसके क्षयोसम तो नहीं है कि जो सच्चा ज्ञान उसे होना चाहिए, लेकिन ज्ञान किसी ना किसी रूप में व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने कहा था, स्कूल का मुख भी नहीं देखा, अनक्षर है, पुस्तक दोगे तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो अपने जीवन की दिनचर्या और व्यापार बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? करते भी लोग बड़े बड़े व्यापार कर लेते हैं। ये ज्ञान, बाहर का ज्ञान अलग होता है। संत यहां पर कहते हैं इस ज्ञान से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, मतलब नहीं है। इस ज्ञान के साथ वैराग्य को जोड़ोगे, ज्ञान तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। बोलो करता कि नहीं करता? इतना तो तुम्हें ज्ञान है कि मंदिर से कहां जाना, किसी दूसरे के घर में घुस जाते हो क्या? बोलो इतना तो ज्ञान है, यदि मुझे बीना जाना है तो कौन सी बस में बैठना है। इतना तो ज्ञान हमारे पास है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। बड़ी विडंबना है हम लोगों के साथ। जिससे आत्मा का कल्याण होना है, आत्मा का हित छिपा है, वो ज्ञान हमें कष्टदायी लगता है, दुखदायी प्रतीत होता है। आत्मा का हित जिसमें छिपा है, वो ज्ञान तुम्हें दुखदायी लग रहा है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के लिए कल्याणकारी क्या है? तो ज्ञान और वैराग्य है। इसके बिना किसी भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो ज्ञान है, ज्ञान के साथ वैराग्य भी होना चाहिए। तो ज्ञान तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है और वैराग्य तुम्हारे जीवन को, जीवन की दशा को परिवर्तित करता है। अभी आप देख रहे हैं यहां पर किसका परिणाम है? वैराग्य से तुम्हारी जीवन की दशा परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम कहां बैठे हो? बोलो आपके पास भी ज्ञान है और हम लोगों के साथ भी ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान वैराग्य से नहीं जुड़ा है तो तुम जमीन पर हो, और हमारे ज्ञान के साथ वैराग्य जुड़ गया तो आसमान में है। तो क्या हो गया? वैराग्य के बल पर हम अपने जीवन में आंतरिक रूपांतरण घटित कर सकते हैं। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, आप लोग भी ज्ञानवान हैं और ज्ञान के साथ वैराग्य जुड़ा है, तो दीदी कहां पर बैठी हैं? बोलो पार्टी पर बैठी ना। बंधु, अध्यात्म का जीवन एक बहुत बड़ा संग्राम है। साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन ये बात अलग है कि साधारण व्यक्ति ही अपने जीवन में जब अध्यात्म प्रकट करता है तो असाधारण क्षमता का धनी हो जाता है। जितने भी हमारे आचार्य भगवान हुए हैं, कोई बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बेटे नहीं थे। एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले ही व्यक्ति रहे, खेती किसानी करने वाले रहे। आचार्य शांति सागर महाराज को देखो, आचार्य कुंद भगवान को देखो, आचार्य शांति सागर महाराज को देखो, शिव सागर, ज्ञान सागर, वीर सागर। ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसी विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने ज्ञान को अर्जन किया, पढ़ाई की। जिस व्यक्ति के हृदय में, अंतरंग में ज्ञान को प्राप्त करने की ललक होती है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना लेता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है।
ज्ञान सागर जी महाराज का पहले का नाम था भूरामल जी नाम था। एक बार गया में बनारस से कुछ छात्र प्रोग्राम देने के लिए गए। वो सियादबाद महाविद्यालय के छात्र जी अपने बड़े भाई के साथ गया में व्यापार करने के लिए आए थे। परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, आर्थिक मंदी के कारण राजस्थान से चलकर के गया झारखंड पहुंचे। वहां पर एक दिन सियादबाद महाविद्यालय बनारस से छात्र वहां प्रोग्राम देने के लिए पहुंचे। देखा कि ये तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ये कहां से आए? मालूम किया बनारस से आए। हमें भी वहां पढ़ने के लिए जाना, और जबकि व्यवस्था नहीं है पढ़ाई के लिए पैसे की। उस जमाने में जब 150 रुपए में बहुत बड़ी पढ़ाई हो जाती थी। गए वो अपने पिताजी भाई से आज्ञा लेकर के, पिताजी थे नहीं। भाई ने कहा कि ठीक जाओ, पर मेरे पास पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है, मैं आपकी व्यवस्था नहीं। उन्होंने कही मुझे पैसे की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी आज्ञा की जरूरत है। लेकिन अंदर तो ज्ञान का सागर लहलहा रहा था। बनारस गए, प्रखर बुद्धि के कारण उन्होंने ज्ञान अध्ययन किया, लेकिन कभी संस्था पर भार बनकर के नहीं रहे। वहां पर जबकि छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी, जो होशियार बच्चे होते थे, जो पढ़ने में बुद्धिजीवी होते थे, उनके लिए छात्रवृत्ति भी वहां से मिलती थी। पर ज्ञान सागर नहीं, भूरामल जी ने संस्था पर भार नहीं बने। उन्होंने गंगा के घाट पर बैठ जाकर के गमछा बेचे। उस पैसे की, उस मेहनत की पैसे से अपनी फीस को पे किया, उस पैसे से पढ़ाई की। आजकल के बच्चे कैसे होते हैं? बोलो, आप लोगों को अनुभव है ना, आप पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन ज्ञान सागर के अंदर ज्ञान भरा था। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर गमछा बेच करके फीस भरी और पढ़ाई की। वही आगे चल करके पंडित भूरामल के नाम से विख्यात हुए। शिव सागर, वीर सागर के संग में जाकर के उन्होंने मुनिराजों को ब्रह्मचारी अवस्था में पठन पाठन कराया। लेकिन ज्ञान के साथ उनके पास वैराग्य की पुट थी, और बिना वैराग्य के ज्ञान के लिए कहा गया है, ज्ञानहीन क्रियाएं अर्थहीन होती हैं, और वैराग्य सोन ज्ञान निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ज्ञान सबके पास है, ऐसा यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो उसके पास ज्ञान ना हो। इतना तो ज्ञान सबके पास है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक व्यक्ति को गर्मी लग रही है तो कहां जाएगा? वो छाया में जाएगा, जहां पर पंखा चल रहा होगा वहां पर बैठेगा, जहां पर कूलर की हवा आ रही होगी वहां सबसे पहले बैठेगा, भले पीछे बैठना हो। इतना ज्ञान तो है। तो सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तो सच्चे धर्मात्मा के पास हमेशा दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक ज्ञान की शक्ति, दूसरी वैराग्य की शक्ति। ज्ञान मूलक आचरण ही तुम्हारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, हो सकता है। इसलिए संत कहते हैं तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करो, और आत्मज्ञान के साथ साथ तुम्हारा वैराग्य भी होना चाहिए। जितना जितना वैराग्य तुम्हारा अंदर से बढ़ेगा, उतना उतना तुम्हारे जीवन से आसक्ति नष्ट होगी, और कर्म निद्रा का मार्ग भी तुम्हारा प्रशस्त होगा।
आचार्य कहते हैं ज्ञान मात्र से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन तुम अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो, तो कर्म निर्जरा करने के लिए पहले वैराग्य को जगाओ। कर्म निर्जरा की बात केवल उन्हीं को समझ में आती है जिनके जीवन में ये लगता कि मैं बंधन में बंधा हूं। बंधन में बंधने वाला व्यक्ति कर्म निर्जरा करने की बात को सोचता है, प्रयास करता है, लेकिन संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, संसार में जी रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि मेरे ऊपर भी कोई बंधन है। आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों को लग रहा कि मेरे ऊपर कोई बंधन है? बोलो, नहीं लग रहा ना? क्यों? आप संसार में जी रहे हो पर आपको ये बंधन महसूस नहीं हो रहा कि मैं किसी बंधन से बंधा हूं। पर संत कहते हैं हर व्यक्ति बंधन से बंधा है, कर्मों के बंधन से जकड़ा है। और जिस दिन तुम कर्मों के बंधन को समझ लोगे तो उस दिन ये प्रयास करोगी मुझे निर्बंध होना है। निर्बंध होने की वही सोच सकता है जिसको संसार का बंधन दिखाई देता है। अभी तो हम बंधन में ही आनंद मना रहे हैं, भले वो तुम्हारे जीवन का द्वंद्व चल रहा हो, आत्मा के साथ, परिवार के साथ, शरीर के साथ, जीवन के साथ द्वंद्व चल रहा हो, पर आनंद तो उसी में आ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।